इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है द लैंड ऑफ फायर। यहाँ एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो पांचों वक्त आज़ान की आवाज़ सुनकर खिल उठता है। यहाँ खाम तेल से गुस्ल किया जाता है। लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाले बुज़ुर्ग सैयद उस्मान मरवंदी भी इसी मुल्क के गांव मरवंद में पैदा हुए थे। इसका 95% रकबा एशिया में और 5% यूरोप में। हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतल्लिक वो बातें जिनसे लोग ना आशना हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। आज़रबाईजान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है, ये नाम फ़ारसी और टर्किश ज़बान से निकला है। आज़र कहते हैं आग को और बाईजान हिफाजत करने वाले, यानी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क। इसकी सबसे बड़ी वजह है अकामेंडस ने 550 कबल मसीह में इस खित्ते पर फतह हासिल की थी और इसकी वजह से यहाँ मजूसी यानी आग के पुजारी मज़हब के मानने वालों की तरवीज हुई, जिसकी झलक आज भी जा बजा नज़र आती है। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़े जनूबी कफकाज का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क आज़रबाईजान है। इसके मशरक़ में बहीरे कज़वीन, शमाल में रूस, शमाल मगरब में जॉर्जिया और तुर्की और जनूब में ईरान और मगरब में आर्मीनिया वाक़ हैं। आज़रबाईजान के 7 अज़ला पर 1994 में आर्मीनिया ने कब्ज़ा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा इसके आगे आज तक खामोश है। यहाँ लोगों की अक्सरियत आज़री ज़बान के साथ साथ रूसी और फ़ारसी ज़बान भी समझती है। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। इनका कहना है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं कहीं डूबी थी और एक कबीले का नाम तक इन्होंने नूह भी रखा है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो आज हद से ज़्यादा अपनी बेबाकी की वजह से दुनिया भर के मंचलों के लिए एक नई मंजिल बन चुकी है। जदीद तर्ज़ तामीर और सफाई की वजह से बाकू दुनिया के सियाहों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बन रहा है और इसे आज़रबाईजान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। यहाँ लड़कियाँ आम तौर पर लिबास यूरोपी ज़ेब तन करती हैं। ख़वातीन में पर्दे का बिल्कुल रवाज नहीं। आप इनके टीवी चैनल देख लें, लगता ही नहीं ये किसी मुसलमान मुल्क के चैनल हैं। याद रहे, यहाँ 1000 से ज़ायद एड्स के मरीज़ भी पाए जाते हैं। आज़रबाईजान में खाम तेल से गुस्ल क्यों किया जाता है? ये दुनिया का वो मुल्क है जहाँ 1847 में पहली मरतबा खाम तेल निकाला गया था। यहाँ खाम तेल को निफ्तालन कहते हैं। मौसम बहार और मौसम ख़िज़ा में यहाँ के तमाम होटल सियाहों की वजह से बुक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश होती है वो खाम तेल गुस्ल का मज़ा ज़रूर लें। इनका कहना यह है ये 70 से ज़ायद बीमारियों से बचाता है। इसकी वजह ये 12वीं सदी का किस्सा सुनाते हैं। एक कारवान का ऊँट बीमार हो गया, वो इसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। पास ही वाफिर मिकदार में तेल मौजूद था। बीमार ऊँट इसमें गिर गया। कुछ हफ्ते बाद जब वो कारवान लौटा तो इसी ऊँट को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। तब से लोगों ने खाम तेल को आबे शफ़ा समझकर इससे नहाना शुरू कर दिया। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग कैस्पियन के किनारे वाक़ है। होटल की इमारत आग के शोलों की मानत दिखाई देती है, इसलिए इस होटल को फिलियम टावर भी कहते हैं। ये बाकू की जदीद तरीन इमारत तस्वर की जाती है। दोस्तों, आपको आगाह करता रहूँ, यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार जश्न नवरोज़ है। मजूसी कैलेंडर यानी आतिश परस्तों के नए साल का आगाज़ का दिन है और इस साल के आगाज़ पर तमाम फैमिली मेम्बर इकट्ठे होते हैं, अपने साल भर की दास्तान सुनाते हैं। नए साल के आगाज़ की रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं कि जो सख्तियाँ हों वो धुल जाएं। पहले दिन 7 मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं। जश्न के तमाम दिनों में दरवाज़ा लॉक नहीं किया जाता कि इस घर वाले के तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं और जश्न के पहले दिन और रात को लाइट या आग जलाकर रोशन रखा जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो इसे बदशगुनी माना जाता है और आग जलाकर सब इसके गिर्द हाथों में हाथ डालकर रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 मरतबा जंप लगाते हैं। इनका मानना है आग इनकी आने वाली सख्तियों को जला देगी और जश्न के दिनों में चिराग या कैंडल को जलाकर टेबल पर शीशा के सामने रखा जाता है। शीशा इनके लिए खुशियों की अलामत है और आग इनकी खुशियों की हिफाजत करती है। इस दिन बच्चे खाली बैग या कैप घर के बाहर रखकर दरवाज़ा खटखटा कर छुप जाते हैं।
और घर वाले इसमें कुछ न कुछ गिफ्ट रख देते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज़रबाईजान की कुल आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक 1,46,516 अफराद हैं और ये आबादी के लिहाज से 90वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क की आबादी में 91.6% आज़री, 2% लेज़गिन, 1.3% रशियन, 1.3% आर्मीनियन, 1.3% तालिश और 2.4% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या वजह है लोग अभी आज़रबाईजान सैर के लिए क्यों जाने लगे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह इसका वीज़ा फ़ीस का कम होना, यानी सिर्फ $24, और आप इंटरनेट के ज़रिए ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं और इस मुल्क में आप बाई रोड भी जा सकते हैं, जो इंतहाई सस्ता पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, नौजवान यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान जाते हैं। बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम पासपोर्ट देखकर तयन करते हैं कि इससे कितने डॉलर मांगे जाएं। इस रिश्वतस्तानी की वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नौजवान यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान जाते हैं, फिर वहां से यूरोप निकलने की कोशिश करते हैं। आज़री हुक्काम जानते हैं कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। अगर हमारे अपने मामलात दुरुस्त हों तो ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आज़रबाईजान के किसी भी बाशिंदे को आप मिलें तो इसकी वज़ाक़ता और गुफ्तो-शुनी से आपको मुस्लिम होने का तासुर नहीं मिलेगा। शहर के फुटपाथ पर चलते हुए या ज़ेरे ज़मीन मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों पर जाते हुए आपको जगह जगह शराब के ठेले नज़र आएंगे। यहाँ शराब पानी के भाव बिकती है और सरे बाज़ार खुले आसमान तले रक्सो सुरूर का इंतज़ाम होता है और शराब खानों में नौजवान लड़कियों का नाचना एक मुकम्मल इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है। कुछ ऐसे पाकिस्तानी और इंडियन भी नज़र आते हैं जो माओं और बहनों का जेवर बेचकर तो कोई ज़मीन के टुकड़े और माल मवेशी बेचकर इसलिए आज़रबाईजान आए थे कि रिज़्क़ हलाल कमा कर लाएंगे, मगर इन्हें भी वहाँ की हसीनाओं की जुल्फ़ों का असीर देखा। ख़वातीन दुकानें चलाती हैं और कारोबार करती हैं। खाना पीना और तर्ज़ ज़िंदगी 100% रूसियों वाला है। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत नीम सदारती है और आइन के मुताबिक ये इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि सेकुलर मुल्क है और मुल्क का मौजूदा सदर इल्हम अलीयव है। इस मुल्क में 80% आबादी शिया मज़हब के मानने वालों की है, 15% सुन्नी मुसलमान और 4% ईसाई और 1% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की। आज़रबाईजान को तरबूज का घर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ मक्खन और ब्रेड के साथ खाया जाता है और यहाँ की सबसे मकबूल चीज़ कहवा है, जो जैम, केक या आइसक्रीम के साथ नोश की जाती है। इसका फ्लैग 3 कलर की हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना है, टॉप ब्लू, सेंटर रेड और बॉटम ग्रीन, और दरमियान में हलाल और 8 कोनों वाला सितारा है। नीला रंग यूरोप का हिस्सा और सुर्ख रंग और सितारे तुर्क नस्ल और सब्ज़ इस्लाम की सरजमीन की तरफ इशारा करता है। मुल्क के माशी हालात काफ़ी बेहतर दिखते हैं और लोग भी खुशहाल नज़र आते हैं। यहाँ तालीम की शरह 99.8% है। दोस्तों, यहाँ के लोग अजीबो गरीब तोहिमात परस्ती का शिकार हैं। इनका मानना है रात के वक्त किसी को पैसे या रोटी कर्ज नहीं देनी चाहिए। कैंची के साथ ब्लेड रख दिया तो आप मरने के लिए तैयार रहें, और अगर आपका सामना किसी खाली बाल्टी वाले शख्स के साथ हुआ तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 13.4% के करीब है और यहाँ का एक दिलचस्प मुकाम कारपेट म्यूज़ियम भी है, क्योंकि इसकी शक्ल एक लिपटे हुए कालीन की तरह है। इस म्यूज़ियम के सामने एक छोटा सा नहर का जाल सा बिछा है जिसको लिटिल वीनस कहते हैं। यहाँ पानी के अंदर राहदारियाँ और पानी के ऊपर पुल बनाकर इसको यूरोप के शहर वीनस की शक्ल दी गई है। ये सारा इलाका बहर कज़वीन के साथ साथ है। यहाँ कई रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा KFC भी है। सियाह कसरत से यहाँ खाना खाने आते हैं। यहाँ के लोग सियाहों को कमरे किराए पर देने के साथ साथ मेहमान नवाजी के तौर पर खाना भी ऑफर करते हैं। आज़रबाईजान दुनिया भर में कपास और रेशम की वजह से भी दुनिया में जाना जाता है। अगर इस सरजमीन की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ये खित्ता तारीखी तौर पर कफकाजी अल्बानिया के नाम से जाना जाता है। इस इलाके को अरान भी कहा जाता है। यहाँ 5 सदियाँ कबल मसीह आग के पुजारियों ने हुकूमत बनाई। 4वीं सदी कबल मसीह में सिकंदर आज़म की आमद के बाद यहाँ दीगर मुल्हिका इलाकों में एक मुमलिकत कायम हुई।
عرب اموی خلیفہ نے ساسانیوں اور بازنطینیوں کو شکست دے کر قفقازی البانیہ کو فتح کر لیا تھا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سلاریوں کے قبضے میں گیا۔ 11ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ترک قبیلوں نے یہاں پر قبضہ جمایا۔ اس کے بعد امیر تیمور آیا۔ امیر تیمور کی موت کے بعد یہ علاقہ 2 مختلف ریاستوں میں بٹ گیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ شیروان شاہوں کے پاس آیا، جنہوں نے 861 سے 1539 تک حکومت کی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں 15ویں صدی عیسوی سے قبل آذربائیجان سنی اکثریتی ملک تھا۔ 16ویں صدی میں شاہ اسماعیل صفوی نے اقتدار ہاتھ میں لیا۔ اس نے ظلم کا وہ بازار گرم کیا، اللہ کی پناہ زندہ وہی بچے جنہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا، اور 1918 میں اس خطے پر روس نے قبضہ کر لیا۔ 70 سال تک سوویت یونین کی غلامی میں رہنے کے بعد 1991 میں روس کو افغانستان میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد آذربائیجان کو آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے آذربائیجان کے لوگ 30 اگست کو اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ یہاں کی اوسط عمر 73 سال ہے۔ ان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل، گیس اور زراعت پر ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کی جائے تو 86,600 کلومیٹر پر محیط اس ملک کا شمار دنیا میں 114ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بلند ترین مقام بازار دوزو ہے، جو 4,466 میٹر بلند ہے۔ دنیا میں مٹی کے آتش فشانوں کا تقریباً نصف حصہ آذربائیجان میں پایا جاتا ہے۔ ملک میں افیشل اور نان افیشل 30 ایئرپورٹ ہیں، 2 ایئر لائن اور 35 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں، جن پر سالانہ تقریباً 19 لاکھ کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں، اور ملک میں 3000 کلومیٹر پر ریلوے لائن بھی موجود ہے۔ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ باقی بندرگاہ ہے، جس کے ذریعے آئل کی ترسیل کی جاتی ہے۔ باقی میٹرو، منی ٹیکسی کے ذریعے آپ ملک کے طول و عرض میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن کرایہ پہلے طے کرنا ہی بہتر ہے۔ آذربائیجان کا موسم کم سے کم -33 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کچھ دیہاتی آذری ابھی تک قبل از اسلام کے توہم پرستانہ عقیدوں کو مانتے ہیں۔ ان میں آگ، درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پوجا بھی شامل ہے۔ ملکی معیشت کا حجم $172 بلین ہے، اور یہاں فی کس آمدنی $17,500 سالانہ ہے، جو دنیا کے 100 ممالک کی آمدنی سے کم بنتی ہے۔ شہر میں زیر زمین ریل کا نظام پہلے سے موجود ہے، اور اسے مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ آذری کرنسی کا نام منت ہے، جو پاکستانی 86.95 روپوں اور انڈین 41.26 روپوں کے برابر ہے، اور اس کی کرنسی سائز، کلر اور فونٹ میں یورو کے برابر ہے۔ آذربائیجان میں یا نار داغ ایک ایسی آگ کی دیوار ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے جل رہی ہے۔ اس کا ذکر 13ویں صدی میں مارکو پولو نے بھی کیا تھا۔ آذربائیجان سالانہ $15.15 ارب کی ایکسپورٹ اور $9 ارب کی امپورٹ کرتا ہے۔ ملک میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور ملک کی 80% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ ملک میں گاڑیاں سڑک کی دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے، اور ملکی ڈائلنگ کوڈ +994 ہے، اور انٹرنیٹ ڈومین نیم AZ ہے۔ ملکی رقبے میں 30 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ جزائر بھی شامل ہیں، جو بحیرہ قزوین میں واقع ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔